हाय गाइस, वेलकम टू बिहार बोर्ड कॉमर्स यूट्यूब चैनल। आज हम लोग ईपीएस चैप्टर 4 आइडेंटिफिकेशन ऑफ एंटरप्रेन्योरियल अपॉर्चुनिटी एंड फिजिबिलिटी स्टडी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखेंगे। हम एमसीक्यू को पहले देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, आउट ऑफ द फॉलोइंग व्हाट इज इसेंशियल टू स्टडी इन फिजिबिलिटी स्टडी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर सेकंड, एन एंटरप्रेन्योर इज बोथ वर्कर एंड डैश। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ओनर। क्वेश्चन नंबर थर्ड, एंटरप्रेन्योर हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मीट विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्लिगेशन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्टैट्यूटरी। क्वेश्चन नंबर फोर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टू बी कंसिडर्ड व्हाइल सिलेक्टिंग ए प्रोडक्ट और सर्विसेज। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रोडक्ट प्लानिंग। क्वेश्चन नंबर फाइव, फैक्टर्स दैट शुड बी कंसिडर्ड व्हाइल सिलेक्टिंग ए प्रोडक्ट और सर्विस इज। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर सिक्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टेज ऑफ स्टार्टिंग ए न्यू वेंचर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रोडक्ट मार्केट स्टेज। क्वेश्चन नंबर सेवन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन प्री स्टार्टअप स्टेज व्हाइल स्टार्टिंग ऑफ ए न्यू वेंचर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अर्ली ग्रोथ स्टेज। अब हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज इकोलॉजिकल फिजिबिलिटी। तो आंसर है, इकोलॉजिकल फिजिबिलिटी इज स्पेशली इम्पोर्टेंट फॉर दोज प्रोडक्ट एंड सर्विसेज which have a direct or indirect impact on the environment projects such as generation of electricity, irrigation, cement manufacturing and chemical industry, etc. The main object of such project is to prevent environmental pollution. तो ecological feasibility, इकोलॉजिक फिजिबिलिटी उस प्रोडक्ट के लिए इम्पोर्टेंट है जिसका इन्वायरमेंट पे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इम्पैक्ट है, जैसे जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो गया, इरिगेशन हो गया, सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग हो गया, केमिकल इंडस्ट्री हो गया। इसका मेन ऑब्जेक्ट होता है कि इन्वायरमेंटल पोल्यूशन से बचाव करना। क्वेश्चन सेकंड, व्हाट इज फिजिबिलिटी स्टडी। आंसर, आफ्टर सिलेक्शन ऑफ ए प्रोडक्ट और सर्विस an entrepreneur endeavors to convert it into reality or try to give a practical shape to the ideas or concept. प्रोडक्ट के सिलेक्शन के बाद एंटरप्रेन्योर अपने सर्विस को रियल शेप देना चाहता है। इस ही स्टार्ट थिंकिंग अबाउट प्रोडक्शन एंड स्टार्ट कंटेम्पलेटिंग ऑन द फॉलोइंग इशू। वो प्रोडक्शन के बारे में सोचने लगता है और ये फॉलोइंग इश्यूज के बारे में भी सोचता है। What would be the nature of scheme or project required for its production? Where and when it would be implemented? Who would manage and organize the enterprise? What would be the cost of establishment? How much the product would cost? What would be its selling price? What would be the impact upon the competitors? How they would react? What kind of packing would be used? What would be the nature of publicity or advertisement campaign? What kind of distribution arrangement, from where the money would be for production and other running expenses? What would be the scope of profit, or in other words the practical evaluation of each and every aspect would be taken into consideration. तो feasibility study यही सब बताता है कि जब एंटरप्रेन्योर कोई भी प्रोडक्ट और सर्विस के बारे में अपने दिमाग में सोच लेता है, उसको एक प्रैक्टिकल शेप और रियल शेप देना चाहता है, उसी के बारे में ये इतना चीज सोचता है वो। क्वेश्चन नंबर थर्ड, explain in brief first future projection and second financial profile as the main feature of feasibility plan. First, future projection. Every active enterprise has a potential for growth and development. Forecasting the future projection of the enterprise is essential for the health of organization. कोई भी एक्टिव जो इंटरप्राइज होता है उसका पोटेंशियल होता है ग्रो करने का, और जब वो फ्यूचर को फोरकास्ट करता है तो ये इंटरप्राइज के हेल्थ के लिए इसेंशियल ग्रो करने में। फाइनेंशियल प्रोफाइल, द इंटरप्राइज शुड हैव ए साउंड फाइनेंशियल रेगुलेशन एंड एग्जैक्ट असेसमेंट ऑफ रेवेन्यू, कॉस्ट, प्रॉफिट एंड लॉसेस, कैश फ्लो डायनेमिक्स, स्टॉक ऑफ बोथ रॉ मटेरियल एंड फिनिश्ड गुड, लोन्स एक्सेट्रा हैज टू बी रिफ्लेक्टेड इन फाइनेंशियल प्रोफाइल ऑफ द फिजिबिलिटी रिपोर्ट हैव ए रियलिस्टिक व्यू। तो किसी भी इंटरप्राइज जिसमें पोटेंशियल है ग्रो करने का, उसका सब होता है, एग्जैक्ट असेसमेंट होता है, रिवेन्यू का, कॉस्ट हो गया, प्रॉफिट लॉस, कैश फ्लो डायनेमिक, स्टॉक में कितना रॉ मटेरियल है, कितना फिनिश्ड गुड है, कितना कैश फ्लो आया, कितना आउटफ्लो हुआ, इसका सब रिकॉर्ड होता है फाइनेंशियल प्रोफाइल में, जो फिजिबिलिटी रिपोर्ट को एक रियलिस्टिक व्यू देता है। डिस्कस द नीड ऑफ फिजिबिलिटी स्टडी। द फिजिबिलिटी स्टडीज ऑफ द इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट आर प्री इन्वेस्टमेंट इंक्वायरीज मेड फॉर द पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन फॉर इन्वेस्टमेंट डिसीजन। तो फिजिबिलिटी स्टडी होता है, वो प्री इन्वेस्टमेंट इंक्वायरी होता है जिसमें इन्वेस्टमेंट के डिसीजन को बताया जाता है। द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिबिलिटी इज टू गिव स्ट्रॉन्ग आंसर टू द वेरियस क्वेश्चन
by comparing the alternative with each other by collecting relevant data और different alternative। फिजिबिलिटी स्टडी का मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि वो स्ट्रॉन्ग आंसर दे वेरियस क्वेश्चन का। क्वेश्चन कौन सा, जैसे कितना हमारे पास स्टॉक में फिनिश्ड गुड है, रॉ मटेरियल है, रिवेन्यू है, कितना हमारा प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ। वो डिफरेंट टाइप से डिफरेंट रिलेवेंट डेटा कलेक्ट करता है और उसका डिफरेंट अल्टरनेट खोजता है। व्हाई इज टेक्निकल फिजिबिलिटी स्टडी एसेंशियल, एक्सप्लेन। The entrepreneur now has to move forward one step away in terms of technical aspect, which is kind of machinery and other equipment and technique etc. is required, where and at what cost it would be available, and are a couple of trainers required to impart the technical training to the employees, etc. Can there be settlement or difficulty in regard? तो टेक्निकल फिजिबिलिटी स्टडी इसलिए एसेंशियल है कि ये एंटरप्रेन्योर को बताता है कि कौन सा मशीनरी कहाँ चाहिए और किस प्रकार का मशीनरी चाहिए, उसका कॉस्ट कितना रहेगा, उसका अवेलेबिलिटी है कि नहीं, ये सब फिजिबिलिटी टेक्निकल स्टडी बताता है। व्हाट इज द रोल ऑफ कंपटीशन इन सिलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट? कंपटीशन इन टुडे एनवायरनमेंट एन एंटरप्रेन्योर फाइंड हिमसेल्फ बीइंग रून्ड बाय कंपटीटर्स फ्रॉम ऑल एंगल्स। अंडर सच एनवायरनमेंट ही हैज टू मूव अहेड फॉर बिग राइवल्स बाय एक्सेलिंग देम बाय प्रोवाइडिंग a better quality product at lesser price. If a product is quite new of its kind, its substitute of the same price and its present status in the market may be thought of। तो आज के इन्वायरमेंट में एंटरप्रेन्योर अब चारों तरफ से हर एक एंगल से कंपटीटर से अपने घेरा हुआ है। उसे ये देखना चाहिए कि हम बेटर क्वालिटी का प्रोडक्ट कम प्राइस में मार्केट में प्राप्त करवाएं, जिससे वो उस मार्केट के कंपटीशन से ऊपर उठ के अपना बिजनेस कर सकता है। क्वेश्चन 7, व्हाई आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेंचर अपॉर्चुनिटी इज नीडेड? आंसर है, entrepreneur needs the identification of venture opportunity because it facilitates the suitable selection of any product or services in lesser time, which result into benefit for him like market assessment, practicability और cost of production। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेंचर अपॉर्चुनिटी इसलिए किया जाता है क्योंकि ये कम टाइम में बताता है कि हमारे लिए कौन सा प्रोडक्ट और सर्विस बेस्ट रहेगा, जिससे मार्केट असेसमेंट और प्रैक्टिकेबिलिटी और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में आसानी होता है। व्हाट इज मार्केट फिजिबिलिटी? बिफोर इनिशियली सेलेक्टिंग ए प्रोडक्ट or production, its market potential must be determined through market feasibility study. It must be ascertained whether the product has demand at local level, national level और इंटरनेशनल लेवल। प्रोडक्ट के फाइनल सिलेक्शन से पहले मार्केट का पोटेंशियल पता किया जाता है फिजिबिलिटी स्टडी द्वारा। उसमें ये पता किया जाता है कि जो हम प्रोडक्ट और सर्विस देंगे वो लोकल लेवल पर उसका कितना डिमांड है, नेशनल लेवल पर कितना डिमांड है और इंटरनेशनल लेवल पे कितना डिमांड है। क्वेश्चन नंबर 10, स्टेट द फैक्टर टू बी कंसीडर्ड व्हाइल सिलेक्टिंग अ प्रोडक्ट और सर्विसेज। आंसर है, फॉलोइंग फैक्टर शुड बी कंसीडर बाई सिलेक्टिंग अ प्रोडक्ट और सर्विस। किसी भी प्रोडक्ट और सर्विस को सिलेक्ट करने से पहले ये फैक्टर ध्यान में रखना चाहिए। फर्स्ट, मार्केट असेसमेंट, सेकंड, प्रैक्टिकेबिलिटी, थर्ड, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, फोर्थ, कंपटीशन, फिफ्थ, अवेलेबिलिटी ऑफ एडिक्वेट क्वांटिटी, टेक्निकल एस्पेक्ट एंड प्रॉफिट पॉसिबिलिटी। तो मार्केट असेसमेंट उसका कर लेना चाहिए, वो उसको उसके बनाने में कितना कॉस्ट आएगा, वो प्रोडक्ट और सर्विस मार्केट में कितना प्रैक्टिकल है, उसका कंपटीशन कितना है, अगर कोई भी प्रोडक्ट बनाना है तो उसका हमारे यहाँ एडिक्वेट रॉ मटेरियल है कि नहीं, उसका टेक्निकल एस्पेक्ट क्या है, उसे प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में कितना टेक्नोलॉजी का उपयोग होगा और उसका प्रॉफिट पॉसिबिलिटी कितना है। अब हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन देखेंगे। तो लॉन्ग क्वेश्चन फर्स्ट है, व्हाट फैक्टर शुड बी टेकन बाय एंटरप्रेन्योर व्हाइल सिलेक्टिंग ए प्रोडक्ट और सर्विसेज। तो किस किस फैक्टर को ध्यान में रखा जाता है एंटरप्रेन्योर के द्वारा जब किसी भी प्रोडक्ट और सर्विस को सिलेक्ट किया जाता है। तो पिछले शॉर्ट क्वेश्चन का ये एक संपूर्ण एक्सप्लेनेशन है। तो फर्स्ट पॉइंट है मार्केट असेसमेंट। तो फर्स्ट मार्केट असेसमेंट किया जाता है कि जो हम प्रोडक्ट और सर्विस प्रोड्यूस करने वाले हैं इसका डिमांड नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल और रीजनल लेवल पर कितना है। सेकंड, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में देखा जाता है कि हम जो ये प्रोडक्ट और सर्विस प्रोड्यूस कर रहे हैं इसका कॉस्ट कितना आएगा। थर्ड, practicality. If the product is being introduced in spite of pre-existing one, it would be modified version. It practically must be taken into account. अगर कोई भी प्रोडक्ट और सर्विस हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, अगर उसका पहले से कोई सब्स्टिट्यूट मार्केट में है उससे हम थोड़ा हट के बनाएंगे, उसका एक नया वर्जन बनाएंगे जिससे हमारा प्रोडक्ट मार्केट में टिक पाएगा। फोर्थ है अवेलेबिलिटी ऑफ एडिक्वेट क्वांटिटी एंड कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल। तो प्रोडक्शन स्टार्ट करने से पहले हमें ये सोच लेना चाहिए कि
कि अगर प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया तो हमारे पास उस समय एडिक्वेट अमाउंट में और कंटिन्यूअस सप्लाई में रॉ मटेरियल है कि नहीं। पॉइंट फिफ्थ है टेक्निकल एस्पेक्ट। एंटरप्रेन्योर नाउ हैज टू मूव फॉरवर्ड वन स्टेप अवे इन टर्म्स ऑफ टेक्निकल एस्पेक्ट विच इज वाइड काइंड ऑफ मशीनरी एंड अदर इक्विपमेंट एंड टेक्निक एक्सेट्रा इज रिक्वायर्ड। तो टेक्निकल एस्पेक्ट ये बताता है कि कोई भी प्रोडक्ट और सर्विस प्रोड्यूस करने से पहले हमारे पास उतना वर्कफोर्स मशीनरी है कि नहीं जिससे हम वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल एक और नए वीडियो में। तब तक आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।